गया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के सिंधु हैं, सुख के भंडार हैं, उनका नाम राम है। ये कह रहे हैं कि जो आनंद के सिंधु हैं और सीकर से तीनों लोगों को आनंदित कर देते हैं। सीकर मात्र से तीनों लोग आनंदित हो जाते हैं। और हैं क्या? बोले आनंद के समुद्र, आनंद के सिंधु हैं, सुख के राशि हैं। और सीकर मात्र से सारे जीव को आनंदित कर देते हैं। सीकर का मतलब माई बाप। सीकर मतलब आप जानते हैं ना, माई बाप। सीकर माने नहीं जानते हैं? जानते हैं आप लोग। एक लोटे में जल ले लीजिए और जल में एक सीख डुबा दीजिए, और सीख को जब जल से ऊपर उठाइएगा तो सीख के नीचे जो एक बूंद लटक रहा है ना, उसको बोलते हैं सीकर। लोटे में जल लेकर आप अगर उसमें सीख डाल दें और सीख में जो नीचे में एक बूंद लटक रहा है, उसको बोलते हैं सीकर। और एक बूंद सीकर मात्र के जैसे जल से सारे जगत को तृप्त कर देते हैं। आनंद से, आनंद के शिखर मात्र से जीव को तृप्त कर देने वाले परमात्मा का नाम राम है। और अखिल लोकदायक विश्रामा, जिसमें सारे के सारे जगत, सारा का सारा लोक विश्रांति पाता है। सब जगह जाएंगे, लेकिन थक कर जब तक परमात्मा के शरण में नहीं आएंगे, शांति नहीं मिलेगी। एक सेठ जी, बहुत अमीर सेठ, अरबों खरबों की संपत्ति वाला, अथाह संपत्ति वाला सेठ, करोड़ों रुपए का हीरा मोती लेकर के सुख खरीदने चला। सुख खरीदने चला, मुझे कोई सुख दे दे। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया था कि धन में भी सुख नहीं है, जन में भी सुख नहीं है, तो सुख है कहां? तो लोगों ने कहा सुख केवल संतों के शरण में है। संत के यहां ही सुख है। आनंद की अनुभूति करा सकते हैं, सुख की अनुभूति संत करा सकते हैं। बहुत आश्रम में गया और जाकर बोला, बाबा ये करोड़ों की संपत्ति है, हीरा मोती है, आप इसे ले लीजिए और हमें सुख दे दीजिए, हमें सुख की फीलिंग करा दीजिए, हैप्पीनेस की फीलिंग करा दीजिए। लोग कहते हैं तुम्हें धन में सुख नहीं मिलता, करोड़ों की संपत्ति लिए फिर रहे हो। यहां जो है सो धन के पीछे भागे जा रहे हैं। सब तो धन के पीछे ही भाग रहे हैं माई बाप। कोई कहे मैं धन के पीछे नहीं भाग रहा हूं, बड़ी विचित्र बात है। किसी न किसी माध्यम से हम सब धन के पीछे ही तो भाग रहे हैं, किसी माध्यम से। और धन में खोजते क्या है? सुख। धन में खोजते क्या? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख और आनंद की खोज। हम खोजते हैं सुख, हर जगह सुख, सदा सुख, सर्वदा सुख, सब में सुख, सब जगह सुख। हम जगह जगह आनंद की खोज करते हैं, सुख की खोज करते हैं। हम पत्नी में आनंद की खोज करते हैं, पुत्र में आनंद की खोज करते हैं, घर में, मकान में, दुकान में, खेत में, खलियान में, जहां भी जाते हैं आनंद को ही खोजते हैं और दूसरा कुछ खोज नहीं रहे। और आनंद स्वरूप तो मेरे केवल राम है। राम को भुलाए बैठे हो और आनंद को खोज रहे हो, कैसे होगा? सेठ ने कहा महाराज हमें सुख दीजिए,
बड़े बड़े आश्रमों में महात्मा भी कहते हैं तुम्हें सुख नहीं मिला, तो महात्मा भी बोले महाराज हम भी तो अभी सुख ही खोज रहे हैं। बाबा घूमते घूमते एक सेठ एक गांव में गया, सुना है कि वहां कोई महात्मा रहते हैं, कोई फक्कड़ महात्मा रहते हैं। गांव वालों से पूछा बाबा भैया यहां कोई महात्मा रहते हैं? बोले हाँ रहते हैं, हमें उनका दर्शन करा दो। बोले क्यों? बोले देखो करोड़ों की संपत्ति हमने लिया है, हमें सुख चाहिए। लोगों ने कहा चले जाओ, वो तुम्हें सुख दे देंगे। सुख मिलेगा तो महात्मा के यहां ही मिलेगा, सुख महात्मा ही दे सकता है, आनंद महात्मा ही दे सकता है। एक झोपड़ी लगाए बाबा थे, वहां बैठे थे, एक झोपड़ी लगाए बाबा बैठे थे। वो सेठ गया, बोला बाबा ये हीरा मोती, करोड़ों की हीरा मोती हम लिए घूम रहे हैं, ये आप ले लीजिए और मुझे सुख दे दीजिए। बाबा के सामने थैली रख दिया, हीरा मोती की थैली बाबा के सामने रखा, अपने बाबा के पास बैठा। बाबा इस साइड बैठे हैं, सेठ इस साइड बैठा है, बीच में थैली रखा हुआ है, हीरे मोती की थैली रखा हुआ है। बाबा देखे सेठ बैठा है, हीरे की झोली उठाए और भाग चले। झोली उठा के बाबा भागे, सेठ पीछे पीछे भागा। अरे देखो बाबा चोर है, बाबा चोर है, हमारा करोड़ों की संपत्ति लेकर भाग रहा है, हमारी करोड़ों की संपत्ति लेकर भाग रहा है, बाबा चोर है, पकड़ो 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 कर रहा है। सेठ पीछे पीछे, बाबा आगे आगे, सेठ पीछे पीछे, बाबा आगे आगे। गांव की एक गली में बाबा घुस गए। सेठ खोजते रहा, बाबा मिले नहीं, और बाबा दूसरी जगह से घूम करके आके और उसी अपने मड़ैया में वहीं पर जहां सेठ ने वो हीरा मोती का झोली रखा था वहीं रख दिया। हीरा मोती के झोली को फिर वहीं संत भगवंत रख दिए और जैसे ही रखे अपने पेड़ के आड़ में छिप गए, अपने पेड़ के आड़ में छिप गए। सेठ सोचा हो सकता है बाबा फिर घूमकर वही आश्रम पर गया होगा, कोई कुटिया में गया होगा, चलो देखते हैं बाबा कहीं कुटिया में तो नहीं है। जब कुटिया में आया तो देखा बाबा तो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि बाबा तो पेड़ के आड़ में छिपे हैं, लेकिन करोड़ों की संपत्ति की झोली दिखाई दे दी। अब जब करोड़ों की संपत्ति की झोली दिखाई दी, सेठ झोली को उठाकर छाती से लगाया और छाती से लगा करके अपार आनंद की अनुभूति करने लगा, अपार सुख की अनुभूति करने लगा। ऐसा लगा जैसे करोड़ों की गई हुई संपत्ति पुनः वापस आ गई। ये करोड़ों की संपत्ति मुझसे चली गई थी, बाबा लेकर भाग गया था और पुनः मिल गई ये संपत्ति। और सेठ छाती से लगाए सुख की अनुभूति कर रहा है, सुख की अनुभूति कर रहा है सेठ। तब तक बाबा आकर सामने खड़े हो गए। बाबा आकर के सामने खड़े हो गए, बोले सेठ कैसा लग रहा है? सेठ ने कहा बाबा पूछो मत, अपार सुख की अनुभूति हो रही है, अपार सुख की अनुभूति हो रही है। मेरा खोया हुआ ये करोड़ों का धन पुनः मिल गया है मुझे, अपार सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा ने कहा कि सोचो ये संसार की संपत्ति तुमसे खो गई, थोड़े देर के लिए ये संसार की संपत्ति तुमसे थोड़े देर के लिए छूट गई तो तुमको इतना दुख हुआ, और वो संपत्ति मिली तो तुमको इतना सुख का अनुभव हुआ, और वो परमात्मा तुमसे कब से छूटा हुआ है रे? तेरा परमात्मा तुमसे खो गया है, तू उसको भुलाए बैठा है। जो आनंद के समुद्र है परमात्मा, तू उनको भुलाए बैठा है। उनको एक बार याद कर ले, उनकी साधना कर, उनका भजन कर, तू आनंद स्वरूप हो जाएगा। अपार सुख की अनुभूति होगी, अपार आनंद की अनुभूति होगी। वो आनंद कभी जाने वाला नहीं होगा, वो ब्रह्मानंद होगा, वो विषयानंद नहीं होगा। ये तो साधन जन्य आनंद है, ये तो विषय जन्य आनंद है। जो तुम्हें सुख संपत्ति से मिल रहा है वो परमात्मा से एक हो जाएगा तो ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी। वो आनंद कभी जाने वाला नहीं है, वो आनंद स्वरूप परमात्मा है।
एक का नाम वशिष्ठ जी ने भरत रखा, एक का नाम शत्रुघ्न रखा, एक का नाम लक्ष्मण रखा। चारों भैया का नामकरण कर दिया। परमात्मा लीला कर रहे हैं। मैया के साथ भी परमात्मा ने लीला किया। मैया खाना बनाने गई, परमात्मा को सुलाकर भगवान की पूजा करने के लिए परमात्मा आकर के भगवान के प्रसाद को खाने लगे। मैया को परमात्मा ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए और इधर इसी बक्सर जिला में एक महात्मा निवास करते हैं। इसी बक्सर जिला में एक महात्मा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी असुरों के अत्याचार से बड़ी पीड़ित है। अरे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, असहि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। इस बक्सर में विश्वामित्र जी की तपस्थली है, जहां तपस्या करते हैं। यह सिद्धाश्रम है, यह सिद्धाश्रम है। यहां सिद्धियां अटखेलियां करती हैं और संतों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये वामन भगवान की जन्मस्थली है, ये वामन भगवान की जन्मस्थली है माई। ये पवित्र भूमि है, ये राम की कर्म भूमि है। राम की पहली यात्रा बक्सर से शुरू हुई, बक्सर में आए परमात्मा। ये राम की कर्म भूमि है, यहां परमात्मा का आगमन हुआ। और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहां जब जग जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, असुर लोग उसको विध्वंस कर देते हैं। जहां जप जग जोग मुनि करहि। जो विश्व का मित्र है वो विश्वामित्र है। जो विश्व को एक रूप में देखता है वो विश्वामित्र है। जब जब देश पर समस्या आती है, जब जब देश पर संकट आता है, तो संत आगे आकर के देश की समस्या का समाधान ढूंढते हैं। संत आगे आकर के देश की समस्या का समाधान ढूंढते हैं। संत का अर्थ ही होता है स माने समस्या, अंत माने समाप्त करने वाला साधन। जो समस्या का समाधान कर दे उसको संत कहते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। रावण के परिकर चारों तरफ परेशान कर रहे हैं सबको। और जहां जप जग जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। भयभीत हैं बाबा विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जैसे महात्मा भयभीत हैं। बोले भयभीत महात्मा भी हो जाते हैं। सोचते हैं कि मैं जब तब पूजा पाठ स्वाध्याय करता हूं, मैंने व्रत ले रखा है, मैंने संकल्प ले रखा है, क्रोध नहीं करूंगा। और ये फल जो है हमारे साथ दुष्टता कर रहा है। दुष्टों का स्वभाव ही है दुष्टता करना। सब कोई आनंद के लिए ही कोई ना कोई काम करता है। चुगलखोर यदि चुगली करता है तो उसको उसी में आनंद आता है माई बाप, उसको उसी में आनंद आता है। वो आनंद के लिए कर रहा है। दुष्ट अगर दुष्टता करता है, दृष्टता करता है, तो उसको उसमें आनंद आ रहा है।
आनंद के लिए ही करता है। सब कोई अपने आनंद के लिए सब काम करता है, लेकिन हर जगह आनंद ही खोजता है। खल जो है अगर खल ही करता है तो उसमें वो आनंद खोजता है, परंतु आनंद हाथ लगता नहीं है। जहां जब यज्ञ जोग मूल्य करें, योग करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, अति मारीच सुबाहु ही डरे। मारीच और सुबाहु से भयभीत हैं। ये देश की रक्षा, ये समाज की रक्षा, ये संतों की रक्षा का समस्या है, कैसे होगा। और इस प्रकार से विश्वामित्र जी सोचते हैं कि परमात्मा का अवतार तो हो गया है। क्यों? क्योंकि गाधि तनय मन चिंता व्यापी। जो गाधि तनय चिंतन करने वाले हैं उनको चिंता हुई। जो परमात्मा के चिंतन में दिन रात, जो परमात्मा के चिंतन में दिन रात डूबे रहते हैं, उन्हें चिंता हुई। चिंता समाज की हुई, क्योंकि राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुन के दुख दूना, कहे कबीर सुनो भाई साधु को घर ना सुना। जितना राजा को दुख है, जितना प्रजा को दुख है, उससे दुगना साधु को दुख है। साधु को क्यों दुख है? राजा को क्यों दुख है? प्रजा को क्यों दुख है? राजा को दुख है अपने राज्य का, कहीं छीन न जाए, हमारी गद्दी कहीं छीने ना, अंत समय तक गद्दी छूटे नहीं। राजा को यह भय है, और प्रजा को भय है कि अच्छा राजा अगर नहीं मिला तो हम लोगों को बड़ा कष्ट होगा। प्रजा को यह भय है। लेकिन जितना राजा को भय है, जितना दुख है, जितना राजा को दुख है, जितना प्रजा को दुख है, उससे दुगना संत को दुख होता है। क्यों? क्योंकि संत दोनों के बारे में सोचता है, दोनों का कल्याण सोचता है, पूरे समाज का कल्याण सोचता है, राष्ट्र का कल्याण सोचता है, विश्व का कल्याण सोचता है। इसलिए कभी कभी संत को भी चिंता होती है। चिंतन करने वाला गाधि तनय आज चिंतित है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, सारी बिन मरे न निश्चर पापी। ये परमात्मा के बिना मरेंगे नहीं। उनको ये लग रहा है कि आज परमात्मा को लाना बहुत जरूरी है। मैं परमात्मा के पास जाऊंगा और परमात्मा को लेकर आऊंगा और असुरों का संहार कराऊंगा, तब जाकर के शांति होगी। यज्ञ धातु से यज्ञ शब्द बनता है। यज्ञ का मतलब जैसे योग होता है ना, योग का मतलब दो को एक कर देने वाला साधन योग है। आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का जो साधन है, आत्मा से परमात्मा को जुड़ने का साधन का नाम योग है। हम लोग रोज योगासन करते हैं, योगासन करते हैं ना, कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। ये तो देह योग है माई बाप। शरीर को स्वस्थ करने के लिए ये योगा है, योग नहीं है, योगा कर रहे हैं। आजकल योग को योगा कर दिया। योग तो है प्राण अपान गति रुद्र प्राणायाम परायणः। प्राण ही प्राणों में प्राणायाम करके परमात्मा से एक कर देने का साधन जो है उसको योग कहते हैं। और प्राण अपान की गति को अवरुद्ध करके उस अवरुद्ध की अवस्था में योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग में चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाना चाहिए, वृत्ति रुक जानी चाहिए। अखंडात धी वृत्ति को योग कहते हैं। अखंडात धी वृत्ति को योग कहते हैं। समझ में आई? अखंडात धी वृत्ति को योग कहते हैं। जैसे दिया जले ना और हिले नहीं, सीधा एकदम ऐसे जलते रहे, ऐसे हिले नहीं, उसको बोलते हैं अखंडात वृत्ति। एकदम वृत्ति परमात्मा में लगी है, परमात्मा से हटती नहीं है, उसको बोलते हैं योग।
और उसी प्रकार से जो परमात्मा से आत्मा को मिला देने का साधन है उसको कहते हैं यज्ञ। यहां केवल हम लोग मेला देखने के लिए आ रहे हैं, मेला देख रहे हैं, पंडाल देख रहे हैं, बस ये नहीं हो रहा है। यहां पर परमात्मा से मिलने का साधन किया जा रहा है, परमात्मा से एक होने का उपाय किया जा रहा है। ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण करके परमात्मा का स्मरण करके परमात्मा को प्रसन्न किया जा रहा है, यज्ञ में आहुति दी जा रही है, यज्ञ में आहुति दी जा रही है। इस प्रकार से विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलो हम परमात्मा के पास चले, परमात्मा को लाएंगे, परमात्मा आएंगे, तब ही हमारे दुख का निवारण होगा, हमारी दुख की निवृत्ति होगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा करुणा निधान है कि करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। आपने उनका कल्याण किया। ओ भक्त विदुर घर गई,
हरिबिन मरई न निश्चर पापी। ये जो निश्चर है बिना परमात्मा के मरेंगे नहीं। वास्तव में परमात्मा कृपा करते हैं तभी निश्चर मरते हैं। बिना परमात्मा के कृपा के निश्चर नहीं मरते। हमारे अंदर भी निश्चर हैं, बहुत सारे निश्चर बैठे हुए हैं जो हमारे भजन को, हमारे जप को, हमारे तप में खलल डालते हैं। बोले काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, मान, मत्सर, ये बड़ी घोर निश्चर है। जब जीव साधना करता है तो इस साधना में खलल डालते हैं, लेकिन जब जीव परमात्मा के कृपा से परमात्मा के शरण में जाता है तभी ये निश्चर मर पाते हैं। अच्छा, एक बात और है, एक बात और है हमारी बात। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा क्यों नहीं हो रहा? विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा क्यों नहीं हो रहा? संतों ने कई कारण बताए हैं उनके यज्ञ नहीं पूरा हो रहे हैं। उनके कई कारण हैं। एक तो कारण यह है, यज्ञ तो परमात्मा का ही कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ अपने पुरुषार्थ के बल से विश्वामित्र जी करना चाहते हैं, अपने पुरुषार्थ के बल पर। परमात्मा कहता है कि करो करो, अपने पुरुषार्थ के बल से यज्ञ करो, देखो पार लगेगा? पार ही नहीं लगेगा। क्योंकि जब तुम अपने पुरुषार्थ के बल से यज्ञ करना शुरू करोगे तो निश्चर खलल डालना शुरू कर देंगे। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मैं अपने पुरुषार्थ के बल से यज्ञ कर लूंगा, इसलिए यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। यज्ञ पूरा कब होगा? जब जीव का पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा, जब आपका पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा दोनों होती है तब जाकर के यज्ञ, परमात्मा का यज्ञ बड़ा ढंग से हो पाता है। हम कोई भी शुभ काम करें, कर्म करें, कोई भी शुभ कर्म करें तो शुभ कर्म करने से पहले अपने पुरुषार्थ के साथ साथ परमात्मा के शरण में भी हमें जाना चाहिए। हे प्रभु, आप ही की कृपा से ये आपका काम होगा, हम अपने पुरुषार्थ के बल पर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम में शक्ति नहीं है। विश्वामित्र जी अभी तक परमात्मा के कृपा के शरण में नहीं गए हैं, अपने पुरुषार्थ के बल से यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन जब यज्ञ पूरा नहीं हुआ तब उनको याद पड़ा कि ओहो, निश्चर तो बड़ा कठिन यज्ञ में खलल कर रहे हैं। अब परमात्मा के शरण में चलना चाहिए। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए परमात्मा के शरण में चलना चाहिए। एक बात और है विश्वामित्र जी में, विश्वामित्र जी सुने कि परमात्मा तो दशरथ के घर में जन्म ले लिए। परमात्मा, हम घर छोड़कर आए वन में, अब परमात्मा आ गए घर में। हम घर छोड़कर आए वन में कि परमात्मा वन में मिलेंगे, तपस्या करेंगे, परमात्मा का योग करेंगे, साधना करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो परमात्मा वन में मिलेगा। लेकिन परमात्मा तो आ गया घर में। अब वन में रहने वाले को घर में जाना पड़ रहा है। बड़ी विचित्र बात। संतों का भाव है कि वन में रहने वाले को घर में जाना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है, परमात्मा वन में भी मिलते हैं। बहुतों को वन में मिले, तपस्या करने से मिले। ध्रुव जी को तो देखो थोड़ा दिन में ही मिल गए, प्रहलाद जी को देखो घर में मिल गए, ध्रुव जी को थोड़ा दिन में वन में मिल गए।
बहुत बहुत ऋषि महर्षि को वन में मिले, लेकिन विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मैं तो आया वन में, परमात्मा आ गए घर में। अच्छा, एक सन्यासी को जाना पड़े गृहस्थ के यहाँ, कहना पड़े कि हमें अपना पुत्र दे दो, निश्चर वध करना है। तो बड़ा विचित्र बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। वास्तव में परमात्मा को भी जब आना पड़ता है इस धराधाम पर तो गृहस्थ का आश्रय लेता है। क्यों? क्योंकि सबसे श्रेष्ठ जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम है माई बाप। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम है। एक 5वां आश्रम भी है, नहीं है? एक 5वां आश्रम आज बन गया है, बोले वृद्धाश्रम। माई बाबू संहार में नहीं खनावत। माता पिता, एक माता पिता 5-5 बच्चे को पाल लेते हैं। एक माता पिता 5 को लड़का के पोस पाल लेता, पढ़ा लिखा देता, डॉक्टर इंजीनियर बना देता। लेकिन डॉक्टर इंजीनियर भी हम देख रहे हैं आजकल स्थिति ऐसा है कि एगो माई बाबू की सेवा नहीं कर पाओ, वृद्धाश्रम भेज देता। और वृद्धाश्रम को कहता है कि देखिए हम महीना महीना पैसा देते जाएंगे, आप इनका सेवा कीजिएगा। आहा, हाँ जी, पैसा देंगे, आप इनका सेवा कीजिएगा। ये 5वां आश्रम बना वृद्धाश्रम। बड़ी विचित्र बात है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, बोले सभी आश्रम श्रेष्ठ हैं, कोई आश्रम किसी छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ इसलिए है कि इनसे सबका काम चलता है, ब्रह्मचारियों का भी, वानप्रस्थियों का भी, और इनसे चलता है सन्यासियों का भी काम गृहस्थ आश्रम में चलता है। और परमात्मा को भी जब आना पड़ता है तो गृहस्थ के घर में आता है। दशरथ के घर में राम बन के आ गए, वसुदेव के घर में कृष्ण बन के आ गए, नंद के घर में आ गए, अंजनी के घर में हनुमान बन के आ गए, किसी के घर में बुद्ध बन के आ गए, किसी के घर में महावीर बनकर आ गए, किसी के घर में ईसा बन के आ गए। कहां आए? गृहस्थ घर में आ गए, गृहस्थों के घर में। अगर हम भी गृहस्थ हो जाएं तो हमारे यहां भी परमात्मा का आगमन होगा, निश्चय ही होगा। लेकिन हम गृहस्थ नहीं हैं, हम गृहस्थ नहीं है माई बाप। गृहस्थ हैं, गृहस्थ धर्म के, गृहस्थ आश्रम के कुछ धर्म हैं, वो धर्म हम नहीं निभा रहे हैं। हम गृहस्थ नहीं हैं, हम गृह आसक्त हैं। गृह आसक्त, हमारी घर में आसक्ति है। हमारा अपने लइकवा के, हमारा अपने लइकवा लौकता, हमारा अपने मौगी लौकतिया, अपने परिवार लौकता, अपने घरवा लौकता, अपने दुआरवा लौकता। दूसरा के निकला बगल के, बगल वाला अगर भूखे मर रहा है तो मरने दो। हम गृहस्थ नहीं हैं। अच्छा चलो, जैसे भी है, लेबल तो लगा है गृहस्थ का ना, हम गृहस्थ हैं। लेकिन वास्तव में गृहस्थ बन जाएं तो परमात्मा का आगमन हो जाएगा। हम गृहस्थ बन जाएं तो परमात्मा का आगमन हो जाएगा। हमारे हृदय देश में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। हमारे हृदय देश में परमात्मा, प्राकट्य परमात्मा का हो जाएगा। लेकिन परमात्मा हृदय में आएंगे कब? जब हम